प्रेज गॉड, गुड मॉर्निंग। आज फिर से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और उसको समझने के लिए प्रभु हमें मदद कर रहा है। मैंने कल आपको बोला था हम आज से कुछ फाइनेंस, आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे क्या परमेश्वर का वचन हमें उसमें सिखाते। खास तौर पर नीति वचन में सुलेमान उसके विषय में कुछ बातें कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम है सुलेमान परमेश्वर के ज्ञान प्राप्त किया हुआ, परमेश्वर से प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। क्योंकि सुलेमान का पास परमेश्वर आकर उनसे पूछा है मैं तुम्हें क्या दूं। उसने बोला है मुझे लोगों को संभालने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए। तो परमेश्वर ने बुद्धि दिया। बहुत बड़ा ज्ञान बाइबल में लिखा हुआ है। उससे पहले और उसके बाद में भी ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति नहीं हुआ, वैसे बुद्धि परमेश्वर ने उन्हें दे दिया। तो इसलिए ये नीति वचन हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने जीवन में परमेश्वर के समझ प्राप्त कर सके। तो हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 27वीं अध्याय उसका 23वें पद से हम पढ़ेंगे। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। जब कटी हुई घास उठा ली जाती और नई घास दिखाई देती और पहाड़ों की हरियाली काट कर इकट्ठी की जाती है, तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा और बकरियों का दूध इतना होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भरकर पिया करेगा और तेरी दासियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। मेरा प्रियो, ये 5 वचन हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ उस समय का संपत्ति के विषय में कुछ बातें सुलेमान समझा रहे थे, क्योंकि उस समय का संपत्ति भेड़ बकरी, बैल, ऊंट, पशु, ये सब कुछ होते थे। तो इसलिए उसमें उस विषय में लिखा हुआ है। हम देखते हैं वहाँ पर लिखा हुआ पहला पद में लिखा हुआ अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले। तो हमें समझना है, हम जब आर्थिक जीवन में परमेश्वर हमसे चाहते हैं, हमारा जीवन में एक अकाउंटिंग, हमारी सब बातों में कितना हमारा पास है, कितना मुझे किसी को देना है और कितना मैंने कमाया है, और उसके बाद हमारा जीवन के अंदर हमें ये भी समझना है कितना मुझे खर्च करना है। हम समझ लेना एक अकाउंटिंग सिस्टम हमारा जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जीवन में वो नहीं है। हमें आते हैं, खर्च करते हैं, फिर हमारा पास तो है नहीं है तो मुश्किल हो जाते हैं। पहले बातें हमारा जीवन में अकाउंटिंग सिस्टम, उसमें हमारा पास हमें समझना ये बहुत ज़रूरी है हम कितना हमारा पास है और कितना मुझे किसी को देना है। सबसे पहले किसी को देना है तो उसको देने की, आपने लोन लिया होगा, आपने किसी से कर्ज लिया होगा और किसी को आपने देना है। मैं आपको बोलूँ, आपका पास जो है जल्दी से जल्दी उस कर्ज को पूरा करने की कोशिश करना है। कर्ज आपका संपत्ति नहीं है। कर्ज जल्दी से निपटने के लिए आप अपना पास, जब आपका जीवन में आप अर्न करते, आप नौकरी करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, आपका जीवन में किराया आते होंगे, कोई आप शायद किराए पे मकान देते, तो समझ लेना आप अपना जीवन के अंदर कितना आपके पास आते हैं, आप उसको अकाउंट करना है। एक महीने में मेरे पास इतना पैसा है, मुझे कितना मुझे किसी को देना है, वो उसको पहले देना है, उसको आप अपना जीवन में निकाले। उसके बाद आपका जीवन के अंदर आपको समझना है मैंने कितना इस महीने मेरा जीवन में अर्न किया है, मैंने कमाया है, बिजनेस करने वाला है, तो आपको समझना है मैं कितना इस महीने और अपनी बातों में, अपनी किसी चीज़ों के लिए खर्च करना है। मैं आपको बोलूं, आपका जीवन के अंदर एक अकाउंटिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। वैसे करेगा
आपका जीवन में आर्थिक बातों में, यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है, अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से करे। क्योंकि आपका जीवन में, हमारा जीवन में जिम्मेदारियां होते हैं। आप एक घर को चलाने वाला व्यक्ति हो सकते हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला व्यक्ति हो सकते हैं, आप एक कंपनी को चलाने वाला व्यक्ति हो सकते हैं। आप अपना जीवन में समझना है, मेरा जिम्मेदारी है, उसको मुझे पूरा करने की ज़रूरत है, मेरा जीवन के अंदर की जिम्मेदारी। फाइनेंस में अकाउंटिंग सिस्टम आपका जीवन में होना ज़रूरी है, तो उसको आप पहले करेगा आपका जीवन के अंदर। फिर से मैं एक बार और कहता हूँ, क्या आपने कमाया, आपका पास क्या है, और आपने किसी को कर्ज देना है तो उसको देना है। उसके बाद आपका जीवन के अंदर इस महीने में कितना खर्च करना है, मेरा जीवन की, मेरा परिवार के लिए और किस चीज़ लेने के लिए क्या खर्च करना है, और ऐसे परम अकाउंटिंग सिस्टम आपको बना के रखना है, तब आपका जीवन आगे बढ़ सकते। कल से मैं फिर से इसी विषय में फिर से आपसे कुछ और बातें, पहली बात है अकाउंटिंग, उसके लिए प्रभु आपको बुद्धि देने पाए, समझ देने पाए। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम से हमारा जीवन में बिना समझे, बिना सोचे समझे अपने पैसा को खर्च करके पिछले दिन हमारा जीवन में आर्थिक समस्या बहुतों का जीवन में आया, आगे इससे ना होने पाए। आप हमें सिखा दें, हमारे जीवन के अंदर एक गुड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करने के लिए पवित्र आत्मा सबको मदद करे। सबका जीवन बरकत में रहना है, आशीष में रहना है। प्रभु आपने इसे किया, धन्यवाद। यीशु का नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।